कैसे हैं आप लोग? सो मच अवेटेड स्नाइडर कट, द जस्टिस लीग इज हियर. सो आर यू इक्वली एक्साइटेड फॉर द मूवी एज आई एम? या आप भी उतनी वेट कर रहे थे इस मूवी की या नहीं? मेरे ना इसमें ऑफ कोर्स काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जो कुछ लोगों को पसंद हैं, कुछ नहीं है. एक एवेंजर्स डीसी की फाइट चलती रहती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑलमोस्ट हर किसी के दिल पे छाया रहता है. ही इज़ वन सुपर हीरो who is admired by almost everyone of all age group. To be very true, कहीं ना कहीं मुझे भी सुपरमैन बहुत पसंद है. Though I follow Avengers more और मुझे शायद उनके बारे में ज़्यादा पता होगा, but still when it comes to Superman, he stands apart. It's not DC or Avengers, it's just Superman himself. What do you think? आपको भी ऐसा ही कुछ लगता है या नहीं हमें तो DC और Avengers ही लगता है? Feel free, let me know in the comment box. But मुझे सुपरमैन अच्छा लगता है. Apart from that, I think बैटमैन की भी एक अपनी ही लीग है, अपनी ही फैन फॉलोइंग है. इट डजंट डिपेंड कि वो डीसी हीरो है या एवेंजर्स हीरो है. लाइक आयरन मैन, वेल आई नो ही इज द एवेंजर हीरो, बट आयरन मैन इज अ चार्मर. उनकी मूवीज देख के एक अलग ही चार्म, करिश्मा सा क्रिएट होता है एंड ही इज रियली लाइक्ड बाय ऑल. वैसे एक्वामैन, जब डीसी ने एक्वामैन को इंट्रोड्यूस करा, उसने भी काफ़ी दिल जीत लिए एंड ही रियली लुक्स स्टनिंग. I think one great reason behind all this is कि मोस्टली डीसी की मूवीज काफ़ी डार्क रही हैं, इंटेंस रही हैं, सीरियस रही हैं, तो वो हर एक एज ग्रुप या हर एक तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाते. Whereas Avengers have always been a family movie, a movie, कैरेक्टर्स इस तरह के होते हैं जो हर किसी को केटर करते हैं. उसमें काफ़ी कलर्स, फ्लेवर्स होते हैं, इमोशंस भी, फाइट्स भी. Whereas DC has been always dark. That is one big reason ये मूवी जॉर्ज व्हीडन और जैक स्नाइडर के आसपास स्विच कर रही है, घूम रही है, या उनकी अलग अलग वर्जन्स आ रही है. जैक स्नाइडर की जो वर्जन थी वो बहुत ही डार्क थी. द पोस्टर इटसेल्फ लुक्स रियली डार्क. जो पोस्टर है काफ़ी डार्क सा है बिकॉज इट्स इन अ ब्लैक एंड वाइट थीम, नो कलर्स. सो वो डार्क फील थीम पोस्टर से ही शुरू हो जाती है. आई एम श्योर इट विल कंटिन्यू इन द ट्रेलर. राइट नाउ हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो जैक स्नाइडर की है एंड तभी से स्नाइडर्स कट कहा जा रहा है. एंड दिस इज ऑन HBO Max और 4 hours की दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी अ 4 hour मूवी एंड 1 hour की ये इन पार्ट्स आएगी. Well, that sounds interesting. It's all around and everyone is talking about it, so how can we miss it? हम भी तो देखेंगे. Now I've heard there was a secret chord, the fifth, the minor fall, the major. So I tried, I didn't come to fool you. Even though it all went wrong. कम से कम 4 से 5 नए सीन तो हैं विच नॉट रियली आई वुड से दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग. मुझे लग रहा था पुराने का ही कुछ मेक ओवर सा होगा. देयर आर सम न्यू सीन्स. डार्क साइड वाला वाज रियली अमेजिंग एंड हिज लुक इज ऑल्सो डिफरेंट. सो डार्क साइड है ही डार्क. वो द ट्रेलर वॉज एंटायरली ब्लैक एंड वाइट. जस्ट सुपरमैन में थोड़े से transparent colors, you can see some opaque coloring. That's it. That effect was really nice. Otherwise, it was completely black and white. I don't know what exactly they're trying to signify with all this black and white theme, कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या डिपेक्ट करना चाह रहे हैं. बट एक ये डार्क फील, डार्क थीम तो देता ही है. एक नेगेटिविटी की, एक डिस्ट्रक्शन की, उस तरह का सब कुछ दिखा रहे थे. काफ़ी कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड में जा रहे थे जहाँ पे उनकी प्रीवियस लाइफ, लाइक साइबॉर्ग वॉज प्लेइंग रग्बी एंड देन उनका ऐसा सा लग रहा था जैसे अपने पास का ही इज काइंड ऑफ रिमेम्बरिंग, थिंकिंग ऑफ व्हाट हैपेंड और मे बी द ट्रांजिशन, समथिंग लाइक दैट. ऑल्सो सुपरमैन के बीच में ना ड्रेस ब्लैक ही है. हाउएवर दैट ब्लू एंड रेड दैट वी सॉ एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट इज द होलोग्राम एंड सब कुछ ब्लैक एंड वाइट ही है. वंडर वुमन वॉज इन वाइट. इनफैक्ट जब अपने कॉस्ट्यूम में थी तब भी इट वॉज ऑल ब्लैक एंड वाइट. हाउएवर देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जैसे कि फ्लैश ट्रेलर में ही दिख रहा था एज इफ दे आर एक्सेलरेटिंग हिज स्पीड और वो टाइम ट्रैवल करते हैं. इफ यू हैव सीन द मूवी यू नो लिटिल अबाउट दैट. एंड मैं ज़्यादा सीक्रेट्स नहीं खोलना चाहूँगी मूवी के, जस्ट इन केस आपने नहीं देखी. बट देन इट वॉज व्हेन फ्लैश वॉज टाइम ट्रैवलिंग और अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं. एंड दैट इफेक्ट वॉज क्लियरली विजिबल इन द ट्रेलर एज वेल. इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीरियसली
ऑल अराउंड द ट्रेलर द इफेक्ट्स वर रियली वंडरफुल. जब एक्वामैन पानी में चले जाते हैं या फिर वो सीन दिखाते हैं जहाँ पे ट्राइडेंट गिरा होता है एंड एक्वामैन इज नोवेयर अराउंड एंड हिज प्रेजेंस एंड एवरीथिंग, you know, that was kind of really dramatic which will grab your attention या फिर आपका ध्यान जाएगा ही. It was a wonderful trailer and I think एक दो बार तो देखना बनता है and definitely no doubts about it कि इस ट्रेलर से your expectation out of the movie, the Snyder Cut would be much more. So of course Zack Snyder is really loved by people, इसलिए उनका जो cut portion जो probably हमने नहीं देखा unseen वाला दोबारा आ गया है and we do have some unseen phases in this like Darkseid, like Steppenwolf. उनकी तो पूरी ही look change हो गई है. What a makeover, that was really fantastic. Well, if you really like Steppenwolf, don't mind, but पहले वो बहुत ही basic cartoon character मुझे तो लगते थे. I could be wrong, but that's what I feel. But right now अभी जो उनका न्यू वर्जन है दैट इज स्प्लेंडेड. दैट इज जस्ट वो जिस ढंग से यू नो की कॉस्ट्यूम, हिज फेस व्हेन ही टर्न्स, यू नो दैट एंटायर थिंग वे द थॉर्न्स वर कमिंग आउट वाज जस्ट वंडरफुल एंड आई रियली लाइक इट. मेरे ख्याल से ट्रेलर का सबसे बेस्ट पार्ट या सबसे अमेजिंग पार्ट या ऐसा पार्ट जो हर किसी अटेंशन ग्रैब करेगा, समथिंग दैट विल ग्रैब एवरीवन अटेंशन इज स्टेफनवुल्फ्स मेकओवर. या फिर यू थिंक फ्लैश की स्पीड वाज मोर अट्रैक्टिव. मुझे पर्सनली स्टेफनवुल्फ का मेकओवर बहुत अच्छा लगा. तो वो फ्लैश वाला सीन भी बहुत अच्छा था एंड देयर आर अदर मेनी अदर सीन्स व्हिच आर नाइस, बट my personal favorite goes to Steppenwolf's makeover. And how can I miss Batman का last वाला dialogue? Yes, the dialogue in the end of the trailer was simply amazing when Batman says that I don't care how many demons he has fought, he haven't fought us united. And definitely unity is strength. वो तो इससे मुझे ना कुछ कॉन्सेप्ट सिमिलर सा लग रहा है. Thanos and Avengers, Darkseid and Justice League together. But then it's all about implementing, it's all about how it is presented, screenplay, और लोग उसे कितना enjoy कर रहे हैं देखने में, क्योंकि इन सभी सुपर हीरोज की पावर्स आर डिफरेंट. एंड ऑफ कोर्स इस मूवी का एक वर्जन आ चुका है और लोग उसे लाइक कर रहे हैं, लव कर रहे हैं. एंड स्नाइडर कट इज आउट बिकॉज दे लव जैक स्नाइडर टू एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस वन. What about you? Before I end the video, I think I'll have to remove the trailer और उसका रिएक्शन मैं अपने इंस्टा पे डाल दूंगी. वाई? बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग है तो देर आर चांसेस दैट इट कुड बी ब्लॉक एंड जस्ट इन केस ब्लॉक नहीं होता या फिर मे बी आई कैन जस्ट म्यूट इट एंड पुट इट. अदरवाइज आई पुट इट ऑन माई इंस्टा. सिंपल, माई इंस्टा हैंडल इज सिंपल स्माइल विद गरिमा एंड यू नो व्हाट टू डू, ऑलवेज स्माइल विद गरिमा.